नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ज़मीन और कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे कि ज़मीन से जुड़े विवादों से संबंधित कितने मुकदमे कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और लोग हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। न्याय के घर में पहली बार एक बड़ा अंधेर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिमी राजस्थान में नेताओं से जुड़े टाइटल की कैसी बाढ़ आने लगी है, जिसका असर दूर दूर तक पड़ने वाला है। और अब आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर ले चलते हैं, जो एक बहुत बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है। आज आपको ज़मीन से जुड़े वह सच बताते हैं जो अक्सर फाइलों के ढेर में दब जाता है। और वो सच जो दिखने में तो केवल आंकड़े ही दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीन पर इंसाफ की धीमी रफ्तार में साफ महसूस होता है कि अभी भी न्याय के घर में अंधेर है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की, उस राजस्थान की जहां रेत तो तेज हवाओं के साथ में उड़ती हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया सालों तक एक ही जगह अटकी रह जाती हैं। ज़रा सोचिए कि अगर किसी इंसान को ज़मीन से जुड़ा विवाद हो और उसे इंसाफ पाने में 5 साल नहीं बल्कि 10 साल भी नहीं बल्कि 20 से 30 साल लग जाए, तो फिर वो न्याय क्या न्याय कहलाएगा, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ चलती रहती है लेकिन मंजिल तक पहुंचती नहीं है और बीच में ही रुक जाती हैं। आज जो तस्वीर हमारे सामने है वो और भी चौंकाने वाली तस्वीर है और डराने वाली भी है। राजस्थान के रेवेन्यू कोर्ट्स में 6,72,000 से भी ज़्यादा केस लंबित है। जी हाँ, 6,72,000। और इन मामलों में सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 64% केस सिर्फ एसडीएम स्तर पर ही अटके हुए हैं, यानी कि अभी वो उच्च न्यायालय में पहुँचे ही नहीं है। यानी वो अदालतें जहां से लोगों को सबसे पहले राहत मिलने की उम्मीद होती है और उसी एसडीएम कोर्ट में बड़े केसेस है वो अभी लंबित है। वहीं सबसे बड़ा जाम लगा हुआ है एसडीएम कोर्ट के अंदर। और अब सवाल उठता है कि आखिर ये जाम क्यों लगा है, इतनी बड़ी ढेर सारी फाइलें हैं, इतने बड़े केस क्यों लंबित है। क्या वजह है कि साल भर कई कोर्ट सिर्फ एक ही केस का निपटारा कर पा रही हैं, और क्या सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि ये सारे केस है वो लंबित पड़े हैं, या फिर लापरवाही इतनी गहरी है कि इंसाफ की रफ्तार ही धीमी हो चुकी हैं। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल करके सामने रख दी है। रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के अलग अलग रेवेन्यू कोर्ट्स में केसों को बोझ या केसों का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब ये बोझ इतना हो चुका है कि सिस्टम उसे संभाल नहीं पा रहा है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इतने लंबित मामलों में कुल मामलों में से करीब 2,17,000 ऐसे केस हैं जो पिछले 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय से पेंडिंग पड़े हैं। अब आप यकीन कीजिएगा कि इतने लंबे केस और न्याय की उम्मीदों को लेकर किसान बार बार ठोकरें खाता है। यानी लाखों लोग हैं और सालों से इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं और उनकी ज़िंदगी के फैसले कागजों में अटके हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, 1,34,000 केस ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों से लेकर के 10 सालों के बीच में लंबित है और 75,000 से ज़्यादा केस 10 से 20 साल पुराने हैं और 6,000 से ज़्यादा केस 20 से 30,000 तक पेंडिंग है। अब आप सोचिए कि 30 साल एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन केस वहीं का वहीं रहता है और न्याय की उम्मीदों को लेकर उनके परिवार वाले हैं वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 330 से ज़्यादा केस तो ऐसे भी हैं जो 30 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे हैं। यानी जब ये केस शुरू हुए होंगे तब शायद मोबाइल फ़ोन भी आम नहीं थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के दौर में भी ये केस ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी हो चुकी है कि हर किसी को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग का अभाव है, यानी जो लोग इन मामलों को संभाल रहे हैं उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित ही नहीं किया गया कि वे किस तरीके से फाइल को निपटाएं। और अब आप सोचिए कि अगर सिस्टम चलाने वाले ही पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि नोटिस और आदेशों को तामील कराने की देरी, यानी कि कोर्ट से जो नोटिस निकलते हैं वो समय पर संबंधित पक्ष तक पहुँचते ही नहीं हैं, और जब तक नोटिस नहीं पहुँचेगा सुनवाई कैसे होगी। और यही वजह है कि एक तारीख महीनों में बदल जाती है और हर महीना है वो वर्ष में कन्वर्ट होता जाता है। तीसरा कारण यह है कि मौके की रिपोर्ट में देरी,
यानी जब किसी केस में तहसीलदार, पटवारी या अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती हैं तो वो समय पर नहीं आती, और जब रिपोर्ट नहीं आएगी तो फैसला कैसे होगा, ये भी समझना होगा। यानी साफ है कि समस्या सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक कहीं न कहीं धीमा पड़ चुका है और लोग आलसी हो चुके हैं। लोग कहूँगा कि एक अनट्रेंडेड लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। अब जरा उन कोर्ट्स के हालात भी समझिए जहाँ पूरे साल में सिर्फ एक केस का निपटारा हुआ है। जी हाँ, एक साल और सिर्फ एक केस, और इसमें सादुल शहर का एसडीएम कोर्ट, टोंक का सहायक कलेक्टर कोर्ट और फलौदी का अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट भी शामिल है। इन कोर्ट्स में पूरे वित्त वर्ष में सिर्फ एक केस का डिस्पोजल हुआ है। अब आप खुद सोचिए, समझिए कि अगर कोर्ट का हाल यही रहा तो बाकी जो लोगों का जो लाखों केस है वो कब निपटेंगे? 10 साल में, 20 साल में, या फिर भी नहीं? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी ज़मीन के लिए और अपने हक के लिए सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हर तारीख के बाद उन्हें सिर्फ अगली तारीख मिलती है और महीना बदलता है और साल बदल जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीदें हर सुनवाई के साथ जुड़ती हैं और हर बार टूट भी जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? देखिए, समाधान मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग की ताकि वो मामलों को तेज़ी से और सही तरीके से निपटा सके, और दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि नोटिस और आदेशों की प्रक्रिया तेज़ हो सके, और तीसरा जवाबदेही तय करनी होगी ताकि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बदलाव होंगे या फिर ये आंकड़े अगले साल और भी डरावने होकर के आगे बढ़ते जाएंगे? क्योंकि अगर आज 6,72,000 केस पेंडिंग है तो कल ये 7 लाख या 8 लाख भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा और लोग ये सोचेंगे कि न्याय के घर में भी अंधेर है। एक ऐसा शब्द है न्याय जो किताबों में तो देख करके अच्छा लगता है, ये लोग यही सोचेंगे, लेकिन ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। तो आज ज़रूरत है इस मुद्दे को समझने की, इसे उठाने की, और सबसे ज़रूरी इसे सुधारने की, क्योंकि इंसाफ में देरी सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं, ये एक सामाजिक संकट है और कुछ लोगों के ये जीवन से जुड़ा हुआ है, और ये उस भरोसे को भी तोड़ता है जो आम आदमी को सिस्टम पर होता है या आम आदमी को सिस्टम पर ला करके खड़ा कर देता है। और अगर भरोसा टूट गया तो फिर कोई भी व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। और इसलिए सवाल उठाइए, जवाब मांगिए और उम्मीद रखिए कि एक दिन ये सिस्टम बदलेगा और इंसाफ सिर्फ मिलेगा नहीं बल्कि समय पर मिलेगा, और लोगों के दिलों में एक नई खुशी लौटेगी कि इतने सारे केस जो पेंडिंग थे अब उन्हें निपटारा मिला है। अब आपको आज की दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प और लेकिन चिंताजनक ट्रेंड तेजी से उभर करके सामने आया है। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और इमेज आगे दौड़ रही है। जहां विकास की चर्चा कम और विशेषणों की चमक है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से समझिए। ये तस्वीर धोरेमना की है, और सोशल मीडिया खोलिए या फिर सड़कों पर चलती गाड़ियों के पीछे लगे इस पोस्टर को देखिएगा, इस गाड़ी को देखिएगा। ऐसे आपको कई सैकड़ों पोस्टर देखने को मिलेंगे और सोशल मीडिया पर भी चलते दिखेंगे। आपको एक पैटर्न साफ नज़र आएगा। इसमें हर एक पोस्टर में एक नेता की बड़ी सी एक फ़ोटो है और उसके साथ कुछ बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, जैसे विश्वास, उम्मीद, आपका साथी, दलितों के मसीहा और न्याय का योद्धा, कोहिनूर, जननायक, न जाने कैसे कैसे नाम। और अब ये सवाल ये है कि क्या ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये शब्द किसी के द्वारा गढ़े गए हैं? क्या ये शब्द किसी के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं? क्या ये जनता ने ये शब्द दिया है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? दरअसल ये ट्रेंड नेताओं से ज़्यादा उनके समर्थकों के बीच की प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। एक ऐसी कंपटीशन जिसमें हर कोई अपने नेता को सबसे बड़ा और सबसे महान और सबसे लोकप्रिय साबित करना चाहता है। उनका वश चले तो वे राजा हरिश्चंद्र से भी ज़्यादा अपने नेताओं को मानने लगते हैं, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया पर पोस्टर बना करके वायरल करना। यानी कि उनका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रखना और आगे जो फ़ोटो है उनको ब्राइटनेस के साथ में चमका देना और नाम लिख देना कोहिनूर, उम्मीद और दलितों का मसीहा, आपका साथी,
सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथी। अब आप समझिए न जाने क्या क्या लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर, ये जो बैनर, ये जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये लोकतंत्र का सही रास्ता है? सोचिए, जब कोई समर्थक अपने नेताओं को जननायक लिखकर पोस्टर बनाता है तो क्या वो ये भी बता रहा है कि उस नेता ने अपने क्षेत्र में कितनी सड़कें बनाई? क्या उन नेताओं ने कोई स्कूल भी खोले हैं? कितने हॉस्पिटल सुधारे हैं? और कितने युवाओं को रोजगार मिला है या कितने युवाओं को रोजगार दिया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। और आज राजनीति में काम से ज़्यादा नाम को चमकाने की एक बड़ी होड़ से लग गई है। और ये होड़ अब सोशल मीडिया के जरिए एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। हर समर्थक चाहता है कि उसका पोस्टर ज़्यादा वायरल हो, ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा शेयर हो, ताकि उसका नेता बहुत बेहतरीन तरीके से खुश हो जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता के असली मुद्दे जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब इन पोस्टरों के पीछे छूटते नजर आ रही हैं। और आगे आ रहा है तो सिर्फ एक दिखावटी चेहरा, एक दिखावटी महिमा मंडन, एक दिखावटी शब्द, जिसको कभी विश्वास से जोड़ा जाता है, कभी उम्मीद से, तो कभी दलितों का सिपाही या दलितों का मसीहा के तौर पर। अब जरा इस पूरी मानसिकता को समझिए कि जब कोई समर्थक अपने नेताओं को दलितों का मसीहा लिखता है तो क्या उसने ये जांचा है कि उस नेता ने दलित समाज के लिए वास्तव में क्या किया है, कितनी योजनाएं लागू की है और कितनों को फ़ायदा दिया है, और दलितों के लिए कौन सा आंदोलन किया है, या उनके द्वारा किए गए कौन से ऐसे सामाजिक क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य है जिसको लेकर के उनको दलितों का मसीहा कहती हैं? या फिर ये सिर्फ एक शब्द है जो सुनने में अच्छा लगता है और भावनाओं को छूता जाता है? यही बात न्याय का योद्धा या कोहिनूर जैसे शब्दों पर भी लागू होती हैं। ये शब्द बड़े हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन ये सच्चाई को दर्शाते हैं या ये फिर एक छवि बनाने का प्रयास करते हैं? आज ज़रूरत है इस बात की, इसको समझने की कि जनता इन शब्दों से बाहर निकले जाए और सीधे सवाल पूछें, नेताओं से सीधे सवाल पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया है और आप क्या करने वाले हैं। केवल किसी को कोहिनूर कहने से कोई कोहिनूर नहीं बन जाता, और अगर आप किसी को कोहिनूर कहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ में उनसे ज़रूर उनसे संबंधित सवाल पूछिएगा, ताकि उनको भी डर लगे कि जनता सावचेत हो चुकी हैं और अब आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, इस डिमोनेटाइजेशन युग के अंदर अब दुनिया बदल रही है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेता जननायक है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो आपका साथी है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि मुश्किल समय में वो आपके साथ में खड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। और सवाल ये भी नहीं होना चाहिए कि वो उम्मीद है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि उसने पिछली उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है और कितना कुछ किया है। अगर किसी नेता ने 5 साल में 10 स्कूल बनाए हैं तो वो आंकड़ा पोस्टर पर होना चाहिए। अगर उसने 100 किलोमीटर सड़क बनाई है तो वो दिखना चाहिए। और अगर उसने हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाई है तो वो भी सामने आना चाहिए। और उन्होंने अगर गरीब लोगों के लिए कुछ किया है तो वो भी सामने आना चाहिए। केवल उम्मीद, केवल कोहिनूर, केवल विश्वास लिखने से काम कभी नहीं चलने वाला है। केवल जननायक लिखने से भी काम नहीं चलने वाला है। और ये एपिसोड उन तमाम समर्थकों के लिए है जो ऐसे बैनर, ऐसे पोस्टर लगा करके शेयर करते हैं। आज आपको ये बात बुरी लगी होगी या लग रही होगी, लेकिन सच यही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि लोग ऐसे विकास से संबंधित सवाल नेताओं से पूछें, क्योंकि आंकड़े सवाल पैदा करते हैं और शब्द सिर्फ भावनाएं जगाते हैं। और शायद यही वजह है कि शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और आंकड़ों से दूरी बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि इस ट्रेंड को बदलेगा कौन है ऐसा जो इस ट्रेंड को बदल के रखेगा? जवाब है जनता। जब तक जनता इन पोस्टरों को देख करके प्रभावित होती रहेगी तब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन जनता ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें कोहिनूर नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें जननायक नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, उस दिन ये पोस्टर अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है और जनता अगर चाहती हैं तो पूरी राजनीति की दिशा बदल सकती हैं। और इसलिए आज ज़रूरत है जागरूक होने की, सवाल पूछने की और नेताओं को उनकी असली जिम्मेदारियां याद दिलाने की। कि याद कीजिएगा कि जब ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हो रही थी, जब किसानों का ईसब गोल पूरी तरीके से झड़ चुका था, जब फसलें तबाही की ओर जा रही थी, तब ये नेता कहाँ थे और इन नेताओं ने आपके लिए क्या किया? ये सवाल
होने चाहिए। और मैं समर्थकों से ये भी अपील करूँगा कि अगर इसबगोल का एक जो झड़ा हुआ इसबगोल है उनका फ़ोटो लेकर के अगर आप सवाल पूछते, अपने गाड़ी के पीछे लगाते, तो ज़रूर किसी किसान का ये सरकारें फ़ायदा करती। क्योंकि नेता का असली मूल्यांकन उसके पोस्टर से नहीं, उसके काम से होता है। और जब तक ये समझ समाज में नहीं आएगी, तब तक विश्वास, उम्मीद, जननायक और हम आपके साथी जैसे शब्द सिर्फ दीवारों और गाड़ियों पर ही नज़र आते रहेंगे, ज़मीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अगली बार जब आप ऐसा कोई पोस्टर देखें तो एक बार ज़रूर सोचिए कि इस पोस्टर के पीछे की सच्चाई क्या है, और फिर खुद से ये सवाल पूछिएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या मुझे ये शब्द चाहिए या मुझे केवल और केवल काम चाहिए। यही सवाल इस पूरे ट्रेंड का असली जवाब है। और आखिर में जीवन से जुड़ी आपको छोटी और गहरी बात बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि समय कभी वापस लौट करके नहीं आता, यानी समय के पास में इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे सके। और इसलिए रिश्तों को समय दे, अपनों को महत्व दे और हर दिन को पूरी ईमानदारी से जिए, पूरी शिद्दत के साथ में जिए और मेहनत कीजिए। क्योंकि अंत में यादें ही बचती है, न पैसा साथ जाता है और न ही अहंकार। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।